काम कर रहा था। वो खराब हो चुकी माइन को निकालकर नई लगा ही रहा था कि तभी घाटी के नीचे से एक अजीब सा ड्रोन उड़ता हुआ बाहर आया। ईस्ट टावर पर मौजूद ड्रासा ने तुरंत अपनी बंदूक तान ली और उसे मार गिराने की तैयारी कर ली। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ऑटोमेटिक सिस्टम ने उस ड्रोन पर कोई हमला नहीं किया, बल्कि उसे जाने का रास्ता दे दिया। वो ड्रोन दोनों की हैरान नजरों के सामने से ऐसे उड़कर चला गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद अगले 3 महीनों तक ये दोनों अकेले लोग दूरबीन और कागजों के जरिए ही एक दूसरे का सहारा बने रहे। वो अपने काम से एक दूसरे की परवाह जताते थे। इस खौफनाक और सुनसान घाटी में वो एक दूसरे के लिए जीने की इकलौती उम्मीद बन गए थे। फिर वैलेंटाइन डे की रात लेवी बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। अपने सीनियर की लिखी बातों को पढ़कर उसने आखिर में एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय कर लिया था कि वो घाटी पार करके ड्रासा के पास जाएगा और उससे आमने सामने बैठकर बात करेगा। उसने रॉकेट लॉन्चर के अंदर से बारूद निकाला और उसे बड़ी चालाकी से एक जिपलाइन लॉन्चर में बदल दिया। रस्सी का एक सिरा उसने जमीन पर फिक्स किया और फिर रॉकेट लॉन्चर से ड्रासा के ईस्ट टावर की तरफ निशाना लगाकर ट्रिगर दबा दिया। रॉकेट हवा को चीरता हुआ निकला और जिपलाइन को लेकर खाई के पार ईस्ट टावर के पास जा पहुंचा। ये सब देख रही ड्रासा तुरंत लेवी का इशारा समझ गई। वो टावर से नीचे आई और उसने जिपलाइन को मजबूती से बांध दिया। अब उसे बस लेवी के आने का इंतजार करना था। निकलने से पहले लेवी ने खुद को अच्छे से तैयार किया और अपने प्यार का इजहार करने के लिए फूलों का एक गुलदस्ता लेना नहीं भूला। फिर वो जिपलाइन के सहारे निकल पड़ा। अपनी मोहब्बत के लिए ये 300 मीटर की दूरी भला क्या मायने रखती थी। कानों में हवा सनसना रही थी और पैरों के नीचे एक गहरी खाई थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ ड्रासा छाई हुई थी। कुछ ही देर में दोनों आखिर मिल ही गए। रात के खाने के बाद दोनों ने एक साथ डांस किया। माहौल में रोमांस खुलने लगा था और आखिर में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लेकिन ये हसीन पल ज्यादा देर तक नहीं टिके। अगले दिन लेवी को वापस वेस्ट टावर लौटना था, पर लौटते वक्त एक बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ चढ़ रहे कुछ हॉलो मैन से गलती से हवा में लटकती एक माइन टकरा गई। जोरदार धमाके की वजह से जिपलाइन की रस्सी टूट गई और लेवी बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरने लगा। हालांकि उसने सही समय पर अपना पैराशूट खोल लिया था, लेकिन ड्रासा को फिर भी तसल्ली नहीं हुई। वो भागकर कमरे में गई, अपना सारा गियर उठाया और बिना कुछ सोचे समझे खाई में छलांग लगा दी। पैराशूट की मदद से वो सुरक्षित नदी में उतरी और घाटी के तल तक पहुंच गई। लेकिन बदकिस्मती से ऊपर चढ़ने के लिए सबसे जरूरी इलेक्ट्रिक हुक नदी के तेज बहाव में बह गया। दूसरी तरफ पेड़ पर लटका लेवी बेहोश हो चुका था, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुली, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत अपना एडवांस हथियार निकाला और खुद को बचाते हुए अपने पैराशूट की रस्सियां खोलने लगा। काफी मशक्कत के बाद वो एक विशाल कनखजूरे के चंगुल से बचने में कामयाब रहा। लेकिन अभी उसने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि उसे लगा कि नीचे पेड़ की जड़ें कुछ अजीब हैं। वे न सिर्फ बहुत ज्यादा चिपचिपी थीं, बल्कि उनमें नुकीले दांत भी थे, जैसे वो कोई भूखा मूंग हो। वो जड़ें धीरे धीरे हिल रही थीं और लेवी को निगलने की कोशिश कर रही थीं। इससे पहले कि लेवी जमीन के अंदर खींच जाता, ऐन मौके पर ड्रासा वहाँ पहुँच गई। उसने गोलियां चलाकर उन आदमखोर जड़ों का काम तमाम कर दिया और लेवी को बचा लिया। इलेक्ट्रिक हुक खो जाने की वजह से अब उन दोनों को इस भयंकर घाटी से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता खोजना था। किस्मत अच्छी रही तो शायद वे जिंदा बच निकले, नहीं तो वो इन हॉलो मैन का निवाला बन जाएंगे। लेवी के इतना कहते ही अचानक चारों तरफ धूल उड़ने लगी। दरअसल हॉलो मैन को उनका पता चल गया था और उन्होंने दोनों पर हमला कर दिया। शुरुआत में तो उन राख काम कर रहा था। वो खराब हो चुकी माइन को निकालकर नई लगा ही रहा था कि तभी घाटी के नीचे से एक अजीब सा ड्रोन उड़ता हुआ बाहर आया। ईस्ट टावर पर मौजूद ड्रासा ने तुरंत अपनी बंदूक तान ली और उसे मार गिराने की तैयारी कर ली। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ऑटोमेटिक सिस्टम ने उस ड्रोन पर कोई हमला नहीं किया, बल्कि उसे जाने का रास्ता दे दिया। वो ड्रोन दोनों की हैरान नजरों के सामने से ऐसे उड़कर चला गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद अगले 3 महीनों तक ये दोनों अकेले लोग दूरबीन और कागजों के जरिए ही एक दूसरे का सहारा बने रहे। वो अपने काम से एक दूसरे की परवाह जताते थे। इस खौफनाक और सुनसान घाटी में वो एक दूसरे के लिए जीने की इकलौती उम्मीद बन गए थे। फिर वैलेंटाइन डे की रात लेवी बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। अपने सीनियर की लिखी बातों को पढ़कर उसने आखिर में एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय कर लिया था कि वो घाटी पार करके ड्रासा के पास जाएगा और उससे आमने सामने बैठकर बात करेगा। उसने रॉकेट लॉन्चर के अंदर से बारूद निकाला और उसे बड़ी चालाकी से एक जिपलाइन लॉन्चर में बदल दिया। रस्सी का एक सिरा उसने जमीन पर फिक्स किया और फिर रॉकेट लॉन्चर से ड्रासा के ईस्ट टावर की तरफ निशाना लगाकर ट्रिगर दबा दिया। रॉकेट हवा को चीरता हुआ निकला और जिपलाइन को लेकर खाई के पार ईस्ट टावर के पास जा पहुंचा।
ये सब देख रही ड्रासा तुरंत लेवी का इशारा समझ गई। वो टावर से नीचे आई और उसने जिपलाइन को मजबूती से बांध दिया। अब उसे बस लेवी के आने का इंतजार करना था। निकलने से पहले लेवी ने खुद को अच्छे से तैयार किया और अपने प्यार का इजहार करने के लिए फूलों का एक गुलदस्ता लेना नहीं भूला। फिर वो जिपलाइन के सहारे निकल पड़ा। अपनी मोहब्बत के लिए ये 300 मीटर की दूरी भला क्या मायने रखती थी। कानों में हवा सनसना रही थी और पैरों के नीचे एक गहरी खाई थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ ड्रासा छाई हुई थी। कुछ ही देर में दोनों आखिर मिल ही गए। रात के खाने के बाद दोनों ने एक साथ डांस किया। माहौल में रोमांस खुलने लगा था और आखिर में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लेकिन ये हसीन पल ज्यादा देर तक नहीं टिके। अगले दिन लेवी को वापस वेस्ट टावर लौटना था, पर लौटते वक्त एक बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ चढ़ रहे कुछ हॉलो मैन से गलती से हवा में लटकती एक माइन टकरा गई। जोरदार धमाके की वजह से जिपलाइन की रस्सी टूट गई और लेवी बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरने लगा। हालांकि उसने सही समय पर अपना पैराशूट खोल लिया था, लेकिन ड्रासा को फिर भी तसल्ली नहीं हुई। वो भागकर कमरे में गई, अपना सारा गियर उठाया और बिना कुछ सोचे समझे खाई में छलांग लगा दी। पैराशूट की मदद से वो सुरक्षित नदी में उतरी और घाटी के तल तक पहुंच गई। लेकिन बदकिस्मती से ऊपर चढ़ने के लिए सबसे जरूरी इलेक्ट्रिक हुक नदी के तेज बहाव में बह गया। दूसरी तरफ पेड़ पर लटका लेवी बेहोश हो चुका था, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुली, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत अपना एडवांस हथियार निकाला और खुद को बचाते हुए अपने पैराशूट की रस्सियां खोलने लगा। काफी मशक्कत के बाद वो एक विशाल कनखजूरे के चंगुल से बचने में कामयाब रहा, लेकिन अभी उसने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि उसे लगा कि नीचे पेड़ की जड़ें कुछ अजीब हैं। वे न सिर्फ बहुत ज्यादा चिपचिपी थीं, बल्कि उनमें नुकीले दांत भी थे, जैसे वो कोई भूखा मोंग हो। वो जड़ें धीरे धीरे हिल रही थीं और लेवी को निगलने की कोशिश कर रही थीं। इससे पहले कि लेवी जमीन के अंदर खींच जाता, ऐन मौके पर ड्रासा वहाँ पहुँच गई। उसने गोलियां चलाकर उन आदमखोर जड़ों का काम तमाम कर दिया और लेवी को बचा लिया। इलेक्ट्रिक हुक खो जाने की वजह से अब उन दोनों को इस भयंकर घाटी से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता खोजना था। किस्मत अच्छी रही तो शायद वे जिंदा बच निकले, नहीं तो वो इन हॉलो मैन का निवाला बन जाएंगे। लेवी के इतना कहते ही अचानक चारों तरफ धूल उड़ने लगी। दरअसल हॉलो मैन को उनका पता चल गया था और उन्होंने दोनों पर हमला कर दिया। शुरुआत में तो उन राक्षसों ने वहाँ के रास्तों की अच्छी जानकारी और अपनी तेज रफ्तार की वजह से दोनों पर भारी पड़ने की कोशिश की, लेकिन लेवी और ड्रासा के हाथों में मौजूद एडवांस हथियार भी कोई खिलौने नहीं थे। कुछ ही देर में दोनों ने बाजी पलट दी, पर अभी खुश होने का वक्त नहीं था। एक हॉलो मैन घोड़े पर बैठकर वहाँ से भाग निकला था। वो पक्का बाकी लोगों को बुला लाएगा और तब इनकी मुसीबत और बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उन हॉलो मैन ने कोल्ड वॉर के समय की पुरानी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन रखी थी। कायदे से तो उन्हें मरे हुए 100 साल हो जाने चाहिए थे, पर अब वे इस खौफनाक रूप में थे। आखिर ये सब कैसे हुआ और ऊपर बैठे अधिकारियों ने उन्हें यहाँ पहरेदारी के लिए क्यों भेजा था? इसका असली मकसद क्या है? इन्हीं सवालों के साथ लेवी और ड्रासा घाटी में और अंदर की तरफ बढ़ने लगे। जल्द ही वो एक रहस्यमयी जगह पर पहुँचे। वहाँ की हवा में एक अजीब सी चुभने वाली बदबू थी। चारों तरफ पेड़ों की टहनियों पर इंसानों के कंकाल लटके हुए थे। उनके चेहरों की हड्डियां मुड़ी हुई थीं, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि मौत से पहले वो किस भयानक दर्द और तड़प से गुजरे होंगे। दोनों बहुत संभल कर भूतों जैसी इस जगह को पार करते हुए एक खंडर हो चुके गांव में पहुंचे। वहाँ चारों तरफ वीरानी छाई थी और जमीन पर भूकंप की वजह से आई एक बहुत बड़ी दरार पड़ी हुई थी। तभी पास से ही जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगीं। बचने के लिए ड्रासा और लेवी तुरंत पास के एक चर्च में छुप गए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि चर्च का दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर की सीटों पर लाशों का ढेर लगा हुआ था। आसपास पड़ी चीजों को देखकर लेवी समझ गया कि चर्च में मौजूद सभी लोग साइनाइड जहर खाने की वजह से मरे हैं। पर ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि उन लोगों को इस तरह सामूहिक सुसाइड करना पड़ा? इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, ड्रासा को अचानक अपने सिर के ऊपर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया तो देखा कि वहाँ विशालकाय मकड़ियाँ थीं, जो इंसानी खोपड़ियों से बनी हुई थीं। उनकी गिनती बहुत ज्यादा थी और वो बहुत तेज भी थी। हालांकि लेवी और ड्रासा की निशानेबाजी कमाल की थी, लेकिन इतनी तंग जगह में उनका सामना करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुसीबत तब और बढ़ गई जब चर्च के अंदर की गोलियों की आवाज सुनकर हॉलो मैन भी वहाँ आ गए। वो झुंड बनाकर चर्च में घुसे और बिना कुछ सोचे समझे सीधे हमला कर दिया। जब हालात हाथ से निकलते दिखे तो ड्रासा ने समझदारी दिखाते हुए चर्च की पिछली दीवार पर बम लगाकर एक बड़ा सा छेद कर दिया और फिर दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। आखिरकार वो एक लोहे के दरवाजे के पीछे छुपने में कामयाब रहे। अंदर एक पुरानी सालों से बंद पड़ी सीक्रेट लैब थी। टेबल पर बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरण और फाइल्स पड़ी थी। छानबीन करते हुए लेवी को वहाँ एक वीडियो कैसेट मिली। किस्मत से लैब में एक बैकअप जनरेटर था जो अभी भी काम कर रहा था।
लेवी ने उसकी मदद से प्रोजेक्टर चालू किया। जैसे ही वीडियो प्ले हुआ, उस घाटी का सबसे बड़ा और खौफनाक राज दुनिया के सामने आ गया। दरअसल कोल्ड वॉर के दौरान परमाणु हमलों से बचने के लिए सेना के आला अधिकारियों ने एक बहुत ही खतरनाक बायो वेपन बनाया था, ताकि युद्ध में उनका पलड़ा भारी रहे। लेकिन एक भयानक भूकंप की वजह से उस केमिकल का रिसाव हो गया और पूरी घाटी जहरीली हो गई। लंबे समय तक उस केमिकल के असर में रहने की वजह से वहाँ मौजूद इंसानों और जानवरों के डीएनए आपस में जुड़ गए और इसी वजह से वो खोपड़ी वाली मकड़ियाँ और हॉलो मैन जैसे खूंखार राक्षस पैदा हुए। इसके बाद लेवी को वहाँ एक कंप्यूटर मिला। उससे पता चला कि वो बायो रिसर्च अभी भी चालू है। ब्लैक फॉक्स नाम का एक सीक्रेट मिलिट्री ग्रुप उसे छुपकर चला रहा था। कुछ दिन पहले घाटी से जो ड्रोन बाहर आया था वो ब्लैक फॉक्स का ही था, जिसे डीएनए सैंपल लेने के लिए भेजा गया था। वो लोग उस म्यूटेंट डीएनए का इस्तेमाल अपने सैनिकों पर करना चाहते थे, ताकि ऐसे सुपर सोल्जर बनाए जा सकें जिन्हें कोई मार ना सके। ये सब जानकर दोनों के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि वो किसी सरकारी सेना के लिए नहीं, बल्कि ब्लैक फॉक्स ग्रुप के राज छुपाने के लिए काम कर रहे थे। उनकी ड्यूटी इसलिए लगाई गई थी ताकि इस घाटी के नीचे चल रही सीक्रेट लैब के बारे में बाहरी दुनिया को पता न चले। अगर वैज्ञानिकों और सैनिकों पर हो रहे इन भयानक एक्सपेरिमेंट्स का सच दुनिया के सामने आ जाता, तो लैब का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम अपने आप चालू हो जाता। इससे 4.2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ जलकर राख हो जाता, ताकि कोई भी सबूत ना बचे। मामला इतना गंभीर हो चुका था और ड्रासा और लेवी को खुद नहीं पता था कि वो इस घाटी से जिंदा बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। तभी ड्रासा की नजर बाहर खाली मैदान में पड़ी, जहाँ उसका वो बैग रखा हुआ था जिसे उसने टेबल पर छोड़ा था। वो दोनों अच्छे से जानते थे कि ये उन हॉलो मैन का बिछाया हुआ एक जाल है, लेकिन उस बैग में उसका सारा गोला बारूद और गियर था, इसीलिए उसे वापस लाने का खतरा उठाना ही पड़ा।